साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो अगला टी20 मैच हो रहा है उसमें टीम इंडिया के 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये हॉट वाटर्स में हैं। यानी उनकी प्लेस पर पहले से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क थे, इतना क्रिटिसिज्म हुआ उनमें से अक्सर प्लेयर को लाने पे, और फिर परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, और जो बैकअप में लोग मौजूद हैं वो उनसे बेहतर परफॉर्मेंसेस दे के आए हैं। तो इसलिए इन 3 प्लेयर्स के पास शायद अगले 2-3 मैचेस में अपनी वर्थ प्रूव करने का चांस होगा, अदरवाइज इनके लिए आगे जगह बचाना या टी20 वर्ल्ड कप में जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये 3 प्लेयर्स कौन से हैं इसकी इस वीडियो में मैं बात करूंगा, और इसमें जो सबसे पहला नाम है वो टी20 वाइस कैप्टन शुभमन गिल है। ठीक है, बीसीसीआई ये चाहता है कि शुभमन गिल उस पैटर्न पे चलें जिसपे पहले विराट कोहली चले, तीनों फॉर्मेट खेलें, फ्यूचर में उन्हें टी20 का कैप्टन के तौर पर भी देखा जा रहा है, वो सब कुछ सही है। लेकिन आकाश चोपड़ा की एक लाइन बड़ी मजेदार थी। ये पूछा गया कि शुभमन गिल इस तरीके से अल्ट्रा अग्रेसिव मोड में क्यों नजर आते हैं, ये तो उनकी गेम ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि वो अपने आप को ऑब्लाइज्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्लेयर की जगह पे उन्हें टीम में लाया गया है, यानी संजू सैमसन की जगह पे जिसकी 3 टी20 हंड्रेड्स हैं, उसका 180 का स्ट्राइक रेट है, जिसकी 36 की एवरेज है, उसकी जगह अगर शुभमन गिल आएंगे तो वो ये फील करेंगे कि मुझे ऑब्लाइज किया गया है और अब मैंने इसको जस्टिफाई करना है, तो मैंने भी उसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है जिससे संजू किया करते थे। लेकिन शुभमन गिल की वो गेम नहीं है, वो 180 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर नहीं सकते। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वो आउट हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी लॉजिकल बात की है। शुभमन गिल भी प्रेशर फील कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं डीप डाउन जानते हैं कि टी20 में उनकी जगह नहीं बनती थी, वो उस लाइन में बहुत पीछे थे, और कई लोगों को जो उनसे लाइन में आगे थे, जैसे जसवाल लाइन में उनसे आगे थे, संजू लाइन में उनसे आगे थे, तो वो ये बात जानते हैं। इसी वजह से शायद वो प्रेशर में है कि वो इस बात को जस्टिफाई कर सकें कि अगर उन्हें टी20 में ओपनिंग दी गई है तो वो इस काबिल थे। लेकिन अब बहुत सारे मैचेस एशिया कप से शुरू हुआ, फिर कहानी ऑस्ट्रेलिया गई, अब इंडिया में सीरीज हो रही है, इसमें भी परफॉर्म नहीं करेंगे तो आगे तो उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप तो बहुत करीब है। तो इसलिए उन पर बहुत प्रेशर है कि उन्हें अपनी वर्थ प्रूव करनी है, उनके लिए डू और डाई सिचुएशन आ चुकी है। इसके अलावा जो दूसरा प्लेयर इस लिस्ट में है वो शिवम दुबे हैं। शिवम का एशिया कप के फाइनल में उन्होंने परफॉर्म जरूर किया था, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो जो उनकी एक स्ट्रेंथ है वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के अगेंस्ट हिटिंग है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है डेथ ओवर के फिनिशर के तौर पे, और साथ में उनसे कुछ ओवर्स भी कभी कभी करवा लिए जाते हैं। लेकिन शिवम के खेलने की वजह से क्या हो रहा है कि टीम में एक बॉलर कम खेल रहा है। अभी आपने देखा कि अर्शदीप और बुमराह दोनों खेले तो कुलदीप को बाहर बैठना पड़ा, कुलदीप आएंगे तो बुमराह और अर्शदीप में से एक को बाहर बैठना पड़ेगा। तो एक इतना बड़ा मैच विनर, यानी अगर बुमराह बाहर बैठे या अर्शदीप बाहर बैठे या कुलदीप बाहर बैठे, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज होती है। इतने बड़े स्ट्रेचर के प्लेयर जो कि मैच विनर हैं, जो कि अपने बलबूते पे मैच जितवा सकते हैं, उनकी जगह पे एक यूटिलिटी प्लेयर को लेके आना, इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। तो शिवम को भी अप्रूव करना है एज डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, उनसे अभी तक कोई खास डिलीवर हुआ नहीं है। बॉलिंग में उनकी यूटिलिटी कभी कभार पड़ती है, तो इसलिए अगर वो अगले 2-3 मैचेस में परफॉर्म नहीं करते तो एक प्रेशर बनेगा कि आपको इतनी ज्यादा बैटिंग डेप्थ की जरूरत नहीं है, आप शिवम की जगह पे एक बॉलर को लेके आए ताकि आपका बॉलिंग अटैक ज्यादा मजबूत और बैलेंस हो सके। इसी तरीके से जो तीसरा नाम इस लिस्ट में होगा वो जितेश शर्मा होंगे। आल्दो को उन्हें अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिली है टीम इंडिया के लिए, लेकिन जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं उनको इस नंबर पे भेजने के लिए ऊपर से जैसे शुभमन गिल को एडजस्ट किया गया है, इसी तरीके से जितेश को भी एडजस्ट किया गया, क्योंकि संजू को बाहर किया गया। अब संजू की जगह अगर टीम में लेनी है एक ऐसे प्लेयर की जिसको अगेन मैंने कहा 300 है, 36 की एवरेज है, 180 का स्ट्राइक रेट है, तो ये इतना आसान काम नहीं है। और जितेश आजकल वैसे भी उनकी रेपुटेशन भी थोड़ी सी एशिया कप राइजिंग स्टार के बाद से थोड़ी सी खराब हुई है, फैंस भी नाराज हैं और एक उनका बुरा टाइम भी चल रहा है, तो इसलिए उनके लिए भी यहाँ पर प्रूव करने के लिए बहुत कुछ है और अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही हैं, लेकिन मिलती रहेंगी नहीं, कभी ना कभी शायद 2 मैच और शायद 3 मैच और उसके बाद टीम मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा।